हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है बेटी टुगेदर होने के नाते इस्लाम में औरत की क्या जिम्मेदारी है। दोस्तों, फैज़ सईद साहब का ये बयान है और मुझे इस बयान पर कमेंट आया था। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं रिएक्शन नहीं दे पाई थी, तो फाइनली आज मैं इस पर रिएक्शन दूंगी। और दोस्तों, मेरा फ़र्ज़ है आपकी रिक्वेस्ट को पूरा करना। थोड़ा लेट हो गया था तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज ये इस बयान में क्या बताते हैं। और दोस्तों, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो है बेटी के एतबार से, बेटी होने के नाते। बहुत सी मर्तबा जो है बाप की नज़र में बेटी का बहुत बड़ा मुकाम होता है, याद रखिए। बहुत सी बार जो है बाप की नज़र में जो है बेटी का बहुत बड़ा मुकाम होता है, याद रखिए। और वो उससे बड़ी मोहब्बत करता है, अपने बेटों के मुकाबले में उससे ज़्यादा उल्फत रखता है, अपने बेटों के मुकाबले में उसकी बात को ज़्यादा सुनता है, याद रखिए। और ये बात की सब गवाही देंगे, सब गवाही देते हैं कि ठीक है, जैसा बिलखुसूस घर में जहाँ लड़कियाँ हों और लड़के दोनों हों, तो वहाँ लड़कों की हमेशा कंपेल रहती है, अब्बा इनकी सुनते बाजी की, अब्बा उसकी सुनते, हालांकि वो छोटी है, हालांकि छोटी है और बड़ी बहन, लेकिन दोनों की अब्बा सुन रहे, इसकी नहीं सुनते। होता है नहीं होता है, होता है, होशियार कंप्लेन करते, इसलिए कि बापों पर बेटियों का बहुत ज़्यादा असर होता है और बहुत असर होता है। इसका एक वाक़या सुनिए, कितने असरअंदाज होते हैं बेटियां अपनी बाप पर। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जंग बद्र हुई और जंग बद्र के बाद अबुल आस जो ईमान नहीं लाए थे, और बहरहाल शायद ये कुफ्र पे कुफ्र पे इंतकाल कर गया। अबुल आस जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो है ज़ैनब के शौहर थे, जो खदीजा रज़ी अल्लाह उनकी बेटी थी, तो इनके शौहर थे। ये जंग बद्र में पकड़े गए। जब पकड़े गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर के मशवरे पे कहा कि जो पैसा देगा हम लोगों को छोड़ते जाएंगे, बदला फ़िदिया लेकर छोड़ते जाएंगे। तो ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के पास कुछ नहीं था। उन्होंने मक्के में अपना एक हार उतारा जो उनके गले में था और भेज दिया, जो कि उनकी माँ खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का था। वो हार उतार कर भेज दिया, कहा ये दे दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब अपनी उस बेटी का हार लाया गया और कहा बुलास के लिए ये हार भेजा गया, तो आप बड़े उस हार को देख के गमज़दा हुए। मतलब आपको याद आ गई अपनी बीवी, और आपकी बड़ी महबूब बीवी थी, याद रखी। और जब तक आप निकाह में थी आपने उसका निकाह भी नहीं किया, याद रखी। इतना आप मोहब्बत करते। और आपकी औलादों में से अक्सर औलादें इन्हीं से, 4 बेटियां और इन्हीं से भी, बेटे भी हुए लेकिन सब इंतकाल कर गए। जो 4 बेटियां थी वो इन्हीं से थी, बाकी किसी बीवी से आपको औलाद भी नहीं हुई। तो जब भेजा तो इतना गमज़दा हुए, सहाबा को बताया और कहा क्या करूँ। तो सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल छोड़ दीजिए। आपने अबुल आस को भी छोड़ दिया और कहा ये हार भी ले आकर वापस बेटी को दे दो। तो बेटियाँ अपने बापों पर, याद रखिए, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से मामला, माँ आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती, सही मुस्लिम की रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी बेटी फ़ातिमा से ऐसा मामला और ऐसा रवैया, ऐसा मिजाज था कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ये आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते, हाथ मिलाते, सर पर बोसा लेते और अपने सीधे उल्टे जानिब बिठा लेते अपनी इस बेटी को। और यही मामला जब ये अपने बेटी से मिलने जाते, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से जाते तो वो भी अपने बाप को सलाम करती, हाथ मिलाती, सर पर बोसा लेती और अपने बाप को सीधे उल्टे जानिब बिठा लेती। इस हदीस से एक बात पता चली, दोनों का रिश्ता, बाप और बेटी का, और फ़ातिमा रज़ी अल्लाह का आप पे क्या असर था वो पता चलता है। इससे इस रिवायत में एक बात और पता चलती है कि एक आदमी अपने बेटी के घर भी जा सकता है और वहाँ खा पी भी सकता है। इसलिए कि आप फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते, शरीयत में हलाल, लेकिन इसका मतलब वैसा हलाल मत की जैसे दुनिया ने आज कर लिया। उनका घर का पूरा माल हमारे लिए हलाल, चूँकि बेटी होता है ना, कुछ लोग जो है बेटी जब किसी घर दे देते हैं तो समझते हैं बेटी का जो घर है वो हमारे लिए मुकम्मल हलाल है, पूरी लूटमार मचा दे ससुर घर में, वैसा नहीं। लेकिन इस मामले में कि जो है बेटी की खैर ख्वाही के लिए जाना, देखने के लिए जाना, तो बिल्कुल हलाल है, जायज़ है, याद रखिए शरीयत। बहरहाल, तो यहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने बेटी से रिश्ता देखिए कैसा है, क्या मोहब्बत, क्या उनसियत है। ठीक है, इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नवासी, इनका नाम जो है उमामा या अमामा आता है हदीस के अंदर। ये लड़की थी, बेटी की बेटी थी, नवासी थी आपकी, लेकिन वही बेटी की बेटी सब बेटियों की चेन में आती है, याद रखिए। बेटी उसके बाद सबको बेटी कंसिडर किया जाता है इस्लाम में, और बाप से बड़ा, दादा, दादा, परदादा, सब दादा की काउंटिंग में आते हैं। तो ये भी बेटी की एक उस लिहाज से आती कि नवासी थी आपकी, आपका ऐसा अच्छा मामला था इनके साथ कि आता है कि ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की ये बेटी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा के बाद किसी के बारे में रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह नमाज़ पढ़ते और वो गर्दन पर बैठ जाती, तो ये थी आप सब नमाज़ पढ़ते और ये आकर गर्दन पर बैठ जाती, दोनों तरफ पैर डाल के बैठ जाती, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रुके रहते जब तक कि इत्मीनान से बैठकर फिर सवारी करके ना उतर जाए। अंदाज़ा लगाइए एक बेटी के लिए क्या, एक नवासी के साथ क्या सलूक है आप। लड़कियों से एक मरतबा ये बहुत ज़िद कर रही तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मिल नमाज इनको गोद में लेकर पढ़ी। ज़िद कर रही, रो रही, तो आप उठ रहे हैं तो गोद में लेके खड़े ख़याम के अंदर, रुकू में जा रहे हैं तो नीचे टेक दे रहे हैं, सजदे के बाद उठ रहे हैं तो फिर उठा के ले रहे हैं। तो नवासी का असर, बेटी का देखिए क्या असर था आप पर। तो ये बेटियां जो है बाप पर असरअंदाज होती हैं। तो बेटियों का काम है वो सही डायरेक्शन में अपने बाप को, अपने, ज़ाहिर सी बात है अभी मैं जो मरहले की बात कर रहा हूँ उसके लिए कर रहा हूँ, वरना वही बेटी माँ भी होंगी, वही बेटी बीवी भी होंगी किसी की, वही बेटी, समझ रहे ना आप, उसे कई रिश्ते होते हैं कि आदमी के। तो आप सिर्फ एक को मत लीजिए, पूरे रिश्ते उसके साथ लग जाएंगे। एक वक्त जब वो औरत बन गई तो कई रिश्ते उस पर आ गए। तो बहरहाल अपने भाइयों को, अपने बाप को जो है सही चीज़ का हुक्म दे, सही पिक्चर बताए, सही बातें बताए और अपने उस असर का सही फ़ायदा उठाएं। वरना बहुत सारी बेटियां अपने बापों से इस असर का गलत फ़ायदा उठाती है कि भैया को ये मत दो, मेरे को जायदाद में से हिस्सा दे दो। शादी होने के बाद शौहर के नाम पे करवा लेती है, गलत असर लेती है अपने बाप का, इसलिए कि बाप सुनता है तो उसका गलत जायदाद में हक मार ले रही है, भाइयों का हक मार ले रही है, रिश्तेदारों का हक मार ले रही है। ठीक। चौथी चीज़ जो है, एक बहन होने के नाते औरत क्या असर रखती है। दोस्तों तो ये था हमारी आज की वीडियो और ये था मेरा रिएक्शन आज का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी और मेरा रिएक्शन कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों बेटी जो है बहुत ही कहते हैं ना बड़ा मकाम होता है वाकई में बेटी का, क्योंकि हुजूर पाक ने हमें इतनी बड़ा ओहदा दिलवाया है, इतनी क्योंकि पहले लड़कियों को मार दिया करते थे, तो अब इतनी मोहब्बत माँ बाप की भी मिलती है। मतलब कहते हैं ना पूरी कायनात में लड़कियों की बहुत इज्जत है, लड़कियों को बहुत प्यार से पाला जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो आज भी मतलब मारने की कोशिश करते हैं लड़कियों को, दोस्तों पैदा होने से पहले ही। दोस्तों लड़कियों का भी फिर ये फ़र्ज़ है कि जब माँ बाप इतनी प्यार मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करते हैं तो वो अपने घर को किस तरीके से लेकर चलती हैं। अगर घर में किसी में नाइत्तेफाकी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उनका फ़र्ज़ है कि घर में प्यार मोहब्बत बनाए रखें। मुझे ये बयान बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।